फॉर्म में होगा, ये ध्यान में आपको नहीं चाहिए। कार्बन क्या है, आपको कार्बन नॉन मेटल है जो एग्जिस्ट करता है आपको डिफरेंट फॉर्म में। कार्बन का बेटा अलोट्रोप होता है, जैसे में आप जान सकते हो डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन का क्या है, अलोट्रोप है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अपरूप होता है। डायमंड के बारे में जानेंगे। डायमंड आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डायमंड क्या है, आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और डायमंड क्या है, आपको हार्डेस्ट है, सिर्फ 4 कार्बन एटम से अटैच होता है। लेकिन ग्रेफाइट के बारे में बात करेंगे तो ग्रेफाइट आपको स्लिपरी और होते हैं, आपको स्मूथ और स्लिपी होते हैं। और ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जो ग्रेफाइट को आप यूज कर सकते हैं किसमें, मॉडरेटर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि आपको अल्काली मेटल जो होते हैं क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ अल्काली मेटल जो होते हैं क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और अल्काली मेटल को आप कट कर सकते हैं नाइफ से, नाइफ मतलब चाकू से आप कट कर सकते हैं अल्काली मेटल को। क्यों, क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट होगा मतलब लो डेंसिटी होगा, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल में लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम। पोटेशियम को डिनोट कैसे से कर सकते हैं, के से करते हैं। और ये सब क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए आप इसको किससे काटेंगे, नाइफ से काट सकते हैं। अल्काली मेटल में आ जाएगा। हम बात करते हैं, देखिए मेटल और ऑक्सीजन। मेटल और ऑक्सीजन जब बनेगा तो क्या होगा बाबू, मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल और ऑक्सीजन बनेगा तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। ध्यान में आपको आनी चाहिए। ये एक पॉइंट और ध्यान में रखिएगा, नॉन मेटल जो है प्रोड्यूस करता है एसिडिक नेचर। याद करिए, नॉन मेटल आपको प्रोड्यूस क्या करता है, एसिडिक नेचर। लेकिन मेटल जो क्या प्रोड्यूस करता है, बेसिक नेचर। ध्यान में रखिएगा, याद करने का। मेटल प्रोड्यूस क्या करेगा, बेसिक नेचर। और नॉन मेटल क्या प्रोड्यूस करेगा, आपको एसिडिक नेचर। ध्यान में आनी चाहिए आपको। अब हम बात करते हैं इनोडाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, ये जान लीजिए सिर्फ। इनोडाइजिंग प्रोसेस में क्या होगा, एल्युमिनियम होगा। ध्यान में रखिएगा, इनोडाइजिंग प्रोसेस हो गया। और आपको कार्बोनेट में कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है। और सल्फाइड में रोस्टिंग प्रोसेस होता है, ध्यान में रखिएगा। और गैल्वेनाइजेशन क्या मिल जाएगा, जिंक। जिंक में आप क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। जिंक में क्या करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, जिंक में क्या करेंगे, गैल्वेनाइजेशन करेंगे। कार्बोनेट में क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे। सल्फाइड में क्या करेंगे, तो रोस्टिंग करेंगे। एनोडाइजिंग में क्या करेंगे, एनोडाइजिंग से एल्युमिनियम आपको ध्यान में आनी चाहिए। और देखिए बेटा, जैसे में एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर, दो एक ऐसा मेटल है जो आपको एसिडिक भी शो करेगा नेचर और बेसिक भी शो करेगा। जैसे मानिए एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया और जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड को लिख सकते हैं आप Al2O3 और जिंक ऑक्साइड को ZnO। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड वो दोनों बिहेवियर से करता है, कौन कौन, एसिडिक और बेसिक करता है। ध्यान में आपको आनी चाहिए। फिर है कि Ag और AU, Ag और AU